सर मैं आपसे आज स्लीप एपनिया के बारे में जानना चाहूँगी और साथ ही साथ कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ज़्यादा सोने की दिक्कत होती है। वो बोलते हैं कि हम 10-10, 15-15 घंटे हैं जो सो जाते हैं और हमें पता नहीं लगता, फिर भी नींद आती है। तो ये क्या किसी बीमारी का कारण हो सकता है? देखिए, आपने पहले कहा कि स्लीप एपनिया हमें ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली होता क्या है। स्लीप मतलब नींद और एपनिया मतलब हवा का प्रवाह बंद हो जाना। तो जब आप सोते हैं तो आपकी सांस की नलियों में किसी कारणवश सिकुड़न आती है तो जिससे हवा का प्रवाह बंद हो जाता है। अब अगर ये 10 सेकंड से ज़्यादा होता है तो इसको हम लोग एपनिया बोलते हैं, या अगर ये 50% से कम हो जाता है 10 सेकंड तक तो उसको हम लोग हाइपोअप्निया बोलते हैं। और भी 2-3 तरीके के डेफिनेशन है, बट मैं सिंपल रखूँगा। और अगर ये चीज़ 5 बार से ज़्यादा घंटे में हो रहा होता है तो उसको हम लोग बीमारी या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मानते हैं। तो अगर ये बार बार आपको हो रहा है तो हो क्या रहा है, बेसिकली देखिए, आपकी सांस की नली सिकुड़ी, हवा जाना बंद हुआ, आपका दिमाग को उठना पड़ा क्योंकि हवा नहीं मिल रहा है, तो वो उठता है, सांस की नली खोल देता है, फिर सो जाता है। ये बहुत छोटे सेकंड मतलब माइक्रो सेकंड्स में हो रहा होता है, तो आप एक्चुअल में आपको नहीं पता चलता है कई बार। और ये इवेंट अगर बार बार हो रहा है, मान लीजिए 5 बार से ज़्यादा हो रहा है, तो ये बीमारी का संकेतक होता है। तो जो दिमाग का काम है रात में आराम करने का, वो आराम नहीं कर रहा है, बल्कि आपकी सांस की नली को खोलने बंद करने के में मेहनत कर रहा है। तो जब दिमाग को जो रेस्ट मिलना चाहिए रात में वो अगर नहीं मिलेगा तो वो दिन में आपको लगेगा मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोने के बाद भी बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है, बार बार आपको नींद आएगा, आप ऊँघेंगे। कई बार तो लोग गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। तो जो आप कह रहे हो कि मैं 10-15 घंटे सो गया फिर भी मुझे दिन भर नींद आती है, तो उसका कारण ये है, जो वो सो रहे हैं वो एक्चुअल में साउंड प्रॉपर स्लीप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो स्लीप एपनिया वाला इवेंट है ये होते जा रहा है, हमको तो लग रहा है कि हम सो रहे हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में दिमाग जो सोने का काम में दिमाग को रेस्ट मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो एक्चुअल में वो चाहे 10 घंटा सो ले चाहे 12 घंटा सो लें, वो सोना काउंट नहीं हो रहा, ठीक है। इसी के लिए उतना सोने के बावजूद भी वो दिन भर थकावट महसूस करते रहते हैं। और साथ ही में अगर सोने की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किसी भी इंसान को कितने घंटे तक सोना चाहिए, मिनिमम या फिर मैक्सिमम? ये उम्र के हिसाब से होता है। देखिए, बचपन में अगर आप देखें तो बच्चा 16, 17, 18 घंटे सोता है, ठीक है। तो बचपन में नींद उसको ज़्यादा मिलनी चाहिए। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं हमारी नींद का जो ड्यूरेशन है वो कम होता जाता है। अच्छा, ये कोई फिक्स नहीं होता कि इतना ही सोना है या इतना नहीं सोना है। ये हर इंसान के हर लोग के अपने अपने हिसाब से होता है। हो सकता है मेरे लिए 6 घंटा स्लीप काफ़ी होता हो, मेरे बॉडी को आदत है 6 घंटा स्लीप में भी मैं काम कर सकता हूँ, पर हो सकता है आपको 8 घंटे स्लीप की ज़रूरत हो, आपको 6 घंटे से काम नहीं चलता, तो आप 6 घंटा सोओगे तो आप दिन भर थके रहोगे, आपकी नींद पूरी नहीं हुई रहेगी। तो वैसे तो हर किसी का अपना अपना टाइमिंग होता है, पर हाँ, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं स्लीप का टाइम आपका कम होता जाता है। बचपन में आपकी स्लीप की टाइम बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप देखोगे भी बच्चे जो है जब पैदा लेते हैं तो वो हर वक्त सोते रहते हैं, सिर्फ खाने के लिए उठते हैं, खाते पीते हैं, फिर सो जाते हैं। तो 17-18 घंटे होता है। वैसे ही जैसे 4-5 साल की उम्र में आपको 10 से 12 घंटे सोने का होता है, और जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो 7-8 घंटे हो जाती है। और हाँ, एक बेसिक 6 से 8 घंटा मिनिमम हम लोग मानते हैं कि किसी को भी नींद का लेना चाहिए जी। और साथ ही ये हम लोग सोने की बात कर रहे हैं तो कई बार ऐसा भी देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये भी समस्या रहती है कि उन्हें नींद नहीं आती है, और जिस वजह से वो कई बार जो स्लीपिंग पिल्स भी लेते हैं। तो ये स्लीपिंग पिल्स लेना नींद के लिए, ये सब क्या सही है? देखिए, एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम लोग इंसोम्निया या नींद नहीं आने की बीमारी कहते हैं, बट मैं आपको एक बहुत कॉमन कारण इसका बताता हूँ। एंग्जाइटी जो सबसे कॉमन कारण है नींद नहीं आने का, वो है एंग्जाइटी। हर किसी को एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है काम का, पढ़ाई का, दुनिया भर के चीज़ों का। तो सबसे कॉमन कारण जो नींद नहीं आने का है वो है एंग्जाइटी। और जब हम लोग स्लीपिंग पिल्स कहते हैं ना, तो एक्चुअल में स्लीपिंग पिल्स होते नहीं हैं, वो एंग्जाइटी मेडिकेशंस होती हैं जो एंग्जाइटी को रिलीव करती हैं। तो जब आपका एंग्जाइटी रिलीव हो जाता है तो नींद नहीं आने का जो कारण था वो ख़त्म हो गया। तो जब वो कारण ख़त्म हो गया तो आप सो गए। तो कई बार लोगों को ये लगता है कि ये नींद की दवाई है, एक्चुअल में वो नींद की दवा नहीं होती है, वो एंग्जाइटी की दवा होती है।